बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। समामति स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। कसूर हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। व्याजी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बागरे की ना, बागरे की ना। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहि साध जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री गुम्मट जी में विराजमान प्राण प्रियतम प्राणाधार धामधनी के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द जी। चलते सुंदर साथ जी बीतक साहिब की तरफ। तब श्री जी सराया, शाबाश चिंतामन। पाई ते निष्बत ये सुकन मोमिन, ये सुकन मोमिन। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? ठट्टा नगर में जब चिंतामणि जी को प्रबोधते हैं कि सुनो रे सत के बंजो, तुम्हें एक बात कहूं समझो। तो जैसे ये किरंतन उतरता है तो इस किरंतन को सुनते उनकी आत्मा जागृत हो जाती है और देखते हैं कि मेरे अंदर ये छोटी सी जो मैं छिपी हुई थी। कौन सी मैं थी सुंदर साथ जी? वैसी कोई मैं नहीं थी क्योंकि समर्पण थे, लेकिन शिष्यों की थोड़ी सी मैं थी कि मेरी लाज मेरे शिष्यों में रख ली। अवधानधनी है वो अपनी आत्मा के अंदर तो जरा सी भी कंकर नहीं छोड़ती, क्योंकि जरा सा भी विकार बहुत बड़ा बन जाता। जैसे सुंदर साथ जी हम कुछ भोजन लेते हैं तो उसमें अगर एक कंकर भी आ जाए, इतना बड़ा भिगोना बना उसमें एक कंकर आ जाए तो सारे भोजन का स्वाद किरकिरा हो जाए। तो धामधनी देख रहे हैं कि मेरी आत्मा के अंदर अभी थोड़ी सी मैं है यहाँ के शिष्यों की, तो मैं इसको भी क्यों ना दूर करूं। और यही धामधनी की विशेष मेहर है, ये इनकी लाड़ है, उनका प्यार है कि वो अपनी आत्माओं को किस तरह से निर्मल कर रहे हैं। तो जो खंडनी भी कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कटु वचन बोल रहे हैं, तो वे कटु वचन नफरत के, ईर्ष्या के, द्वेष के या अपमान करने के लिए नहीं है। वो सही पूछे तो अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए, उनके हृदय का ये प्रेम है। तो ये सतगुरु की जो मार पड़ती है, डांट पड़ती है, वास्तव में ये भी बड़ी फूल है। सही पूछे बड़ी कृपया होती है अगर डांट पड़ जाए, नहीं तो संसार की डांट तो जने कितने जीवन में हम खाते फिर रहे हो। कहाँ नहीं खाई होगी, जानवर बने होंगे कितनों के डंडे खाए होंगे,
घर परिवार में रहते हुए काम करते रहो फिर भी डांट खाते हैं। आखिर में कौन कहता है कि तुमने बहुत कुछ कर दिया? कहेंगे अरे करा क्या? डेली का देख लो, जिंदगी का तो क्या देखो, डेली का देख लो, पूरे दिन काम करते रहो, शाम को क्या कहेंगे? करा क्या तुमने? कुछ भी नहीं करते। तो ये देखिए, यहाँ की देखिए और धाम धनी का प्रेम देखिए। तो ये धाम धनी का लाड़ है, उनका प्यार है कि वो अपनी आत्मा को किस प्रकार से निर्मल कर रहे हैं, किसके वजह से? खंडनी के वचन करके। तो ये कटु शब्द भी उनका प्रसाद है, उनकी कृपया है। किसी बिरले को ही मिलता है, हर एक को नहीं मिलता, जिस पर मेहर होती। तो ये चिंतामणि जी पर मेहर हुई, जो उनके खंडनी के वचन, ये नीरज ठाकुर ने, ये इंद्रावती ने नहीं कहा, ये धाम धनी ने खुद कहा उनके हृदय। तो जो धाम धनी के वचन होंगे तो वो सीधे हृदय पे वार क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि शब्दों के अंदर कह रहे ना, ये सब जागृत है, जगावत तक की जागृत के वचन है, जागृत धाम के द्वारा कहे गए हैं। तो इन वचनों की इतनी सीधी चोट आत्मा पर लगती है कि वो आत्मा तुरंत क्या होती है सुंदर सा जी? जागृत हो जाती। तो ऐसा ही क्या हुआ चिंतामणि के साथ में हुआ कि धाम धनी के आवेश से जो अवतरित ये शब्द है उसके दिल में चोट करते हैं। तो तुरंत क्या करते हैं वे? तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं मेरे धाम धनी, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे अंदर जो विकार था, इस विकार को आप दूर करने के लिए मुझे प्रकट। तो ये मेरे अंदर ये काला कुत्ता है, अहंकार रूपी अज्ञानता कुत्ता। क्योंकि अज्ञानता का स्वरूप किसका होता है? काला। तो इसलिए काला बता, अज्ञानता से बना हुआ जो अहंकार कि भाई मेरे इतने शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूँ। लेकिन जब कल भी दिखा महाराज जी ने, जब हद भूमि से परे ही नहीं उतरते तो फिर कहाँ की मैं लेकर बैठे। और अगर धाम से परे भी निकल जाए तो फिर देने वाले कौन है? उस पर भी लक्ष्य रखे कि देने वाले हम तुम नहीं, देने वाले धाम धनी है। जो वे देते हैं तो मिलता है, नहीं तो नहीं। तो ये चिंतामणि जी को लग जाता है कि मेरे धाम के धनी ने मुझे पर ये मेहर की है। तो वे तुरंत अपने शिष्यों को खड़े होकर कह देते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं। क्योंकि उस अहंकार को तोड़ना है जो दिखा देने, जिसको काले कुत्ते की उपमा दी कि अपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी काला कुत्ता बैठा है, अहंकार बैठा है, इस अहंकार को मारो, इसको दूर करो। और इसको दूर करने के लिए तुरंत खड़े होते हैं, अपने शिष्यों के अंदर बीच में खड़े होकर कह देते हैं कि मैं तो बिल्कुल खाली, मेरे पास में कुछ नहीं। साक्षात पूर्ण हम परमात्मा पधारे हैं, तुम इनकी शरण करें। तो ये है सुंदर सा जी एक सच्चे संत की या सतगुरु की पहचान। क्योंकि अपने शिष्यों के तो सतगुरु ही कहला रहे हैं। क्योंकि सतगुरु वही होता है जो सच्चाई से मिला दे, अपने से बांध कर ना रखे, एक सीमा में न बांधे, ना अपने शरीर से बांध कर रखे, ना अपने अपने पर्सनल विचारों से बांध कर रखे, एक मर्यादा में न बांध कर रखे कि बस हाँ मेरे तक ही सीमित रहे। जहां उसे सत्यता लगती है तो वो सच्चा रास्ता बता देता है। वो ही गुरु होता है कि वो आगे का रास्ता दिखा कि भाई मेरे पास यहाँ तक का था, अब मेरे पास नहीं है, आगे तुम्हें कहीं खोजना है तो खोज सकते। देखो पीछे उन्होंने, जब देवचंद जी महाराज जी खोज रहे थे तो उनके पास भी गए थे हरिदास जी के, तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पास अब इससे आगे कुछ नहीं है, आपको खोज करनी है तो आप कांजी भट्ट के पास जाइए और वहां भागवत कथा सुन लीजिए। ऐसे ही जब वहां पर भी गए थे वे सन्यासियों के पास में भी, तो उन्होंने भी कह दिया था कि भाई हमारे पास तो यहाँ तक का ज्ञान है। जब उन्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन हुए कि इससे आगे की खोज तुम और रख लो। तो ऐसे ही प्रसंग यहाँ पर भी आ रहा। तो इन्होंने कह दिया कि भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हें अगर कुछ लेना है तो इनसे। तो ये गुरु होने का एक फर्ज निभाया ना इन्होंने। और अगर अपनी मान मर्यादा में, अपने पैसे के लालच में, अपने मान सम्मान के लालच में, अपने नाम के गादी के ऊपर अगर अपने शिष्यों को भी अपने से लगा कर रखते हैं तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। और सच पूछे तो उनके साथ में भी धोखा है। जब आत्मा को ये पता लग जाए कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, तो वहां की तरफ संकेत कर देना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? पथ प्रदर्शक। तो आगे का रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये चिंतामणि जी ने यहाँ पर करके दिखाया। तो उनके इन समर्पण को देखकर श्री जी कहते हैं शाबाश चिंता, तुमने अपने आप ही अपने इस काले कुत्ते को मारा, मुझे तो कहने की जरूरत भी नहीं। कहा तो किसने कहा? धामधनी ने कहा। सुना भी किसने सुना? आत्मा ने। और अपने अहंकार रूपी अज्ञानता को तुरंत खत्म। कितने हल्के हो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब आगे ही अपना नाम भी बदल करते कहलवाते हैं श्याम दास। दास, ताकि मेरे अंदर अब फिर गुरु का बड़प्पन है।
इसीलिए देखो रामरतन महाराज जी भी दास लगाते हैं, जितने भी परमहंस हुए दास लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में दास का मतलब कि हम अपने धाम देने के बराबर नहीं है, हम उनके सेवक हैं। तो इसलिए यहाँ से इनका नाम श्यामदास बन जाता है। तो कहते हैं अब यहाँ पर, कहिया श्री तारतम इनको सब सेवको समेत, फरेज कराया चार बात का, ये कबूल कर दिल लेत, ये कबूल कर दिल लेत। सुंदरसाज जी जब चिंतामणि जी अपने अहंकार को तोड़ देते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो श्री जी बताते हैं कि ये वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की पहचान होती, निष्बत है ये। बिना निष्बत के इतना बड़ा समर्पण कोई कर नहीं सकता, ये है। तो कह दिया, पाई ते निस्बत ए सुकन मोह, ये लक्षण है मोमिनों के, तुम्हारी निस्बत है, तुम परम धाम की हो, इसलिए तुमने ये काम कर गई। लेकिन अगर यहाँ के जीव को कहते तो उसके अंदर तो मूल से ही अहंकार है। आत्मा के अंदर समर्पण है तो जीव के अंदर अहंकार है, तो अपने अहंकार को कैसे नहीं, और वो झूठी मान मर्यादा में बन जाती है। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि अब जब भाई चिंतामणि जी अपने शिष्यों को कह देते हैं कि भाई मेरा तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, जो था मैं अपना दिया, अब आगे का लेना है तो इनकी शक्ति। तो अब हर एक शिष्य क्या करता है कि भाई वास्तव में जब हमारे गुरु ले रहे हैं तो हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। तो तुरंत सारे शिष्य क्या करने लगे थे, श्री जी से तारतम्य ग्रहण कर। लेकिन अब पता है श्री जी को कि यहाँ समुद्री किनारा है तो खान पीन तो सही नहीं है, तो गंदे बर्तन में तो मैं ये ठहरेगा भी नहीं अगर। तो तारतम मंत्र देने से पहले सबसे पहले 4 नियम देते हैं श्री जी। क्या कहते हैं? फरेज कराया 4 बात का, ये कबूल कर दिल लेत, कि आप इन 4 नियमों को स्वीकार और सच्चे हृदय से इस पर चलन बनाओ। तो जो मैं तुम्हें तारतम दूंगा, यानी तारतम का मतलब इस अज्ञानता को हटाकर वो प्रकाश दूं, वो प्रकाश आएगा तो ये अज्ञानता हट जाएगी। तो जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तभी तो ये ज्ञान ठहरेगा। गंदे बर्तन में जैसे हम भोजन नहीं कर सकते, तो वो परमात्मा कैसे अपना ज्ञान, वो ज्ञान कैसे ठहरेगा? नहीं ठहरे। तो ये सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा नियम होता है कि भाई पवित्र होने के लिए कितनी बातें की जाती है। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो भी पवित्रता के लिए भाई निर्मल हो जाए। यहाँ पर स्नान करके भाई पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो स्नान कर लो पवित्र हो जाओ। कुछ भी कार्य करते हैं तो पवित्र होने के लिए। तो जब लौकिक कार्यों के लिए पवित्रता, अगर तुम खाना भी बनाते हो या कहीं बैठते भी हो तो वहां भी साफ सफाई में बैठ। तो अब ये देखिए, ये अमृत रूपी ज्ञान ऐसे कैसे ठहर जाएगा गंदगी? पहले बर्तन का तो साफ होना जरूरी है। तो इसीलिए अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि अब तुम्हें मैं 4 नियम देता हूँ, ये 4 नियम को तुम्हें दृढ़ता से पालन कर, और तभी ये तारतम्य का जो फल है तुम्हें प्राप्त हो सकता। तो ये केवल चिंतामणि जी को या हमारे लिए नहीं, उनके शिष्यों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए। तो अब यहाँ पर कहते हैं, पहला क्या बता रहे हैं, एक हराम कैया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत बिरानी तजे, सो पावे हयाती आब, सो पावे हयाती आब। एक हराम कहिया मांस, तो सबसे पहले क्या कहा कि जो तुम मांस भक्षण करते हो, मछलियों को मारकर खाते हो या किसी भी जानवर को मारकर खाते हो, देखो चिंतामणि का इनका तो एक मजबूरी थी, क्योंकि समुद्र के किनारे वैसी खेती तो नहीं होती, हरी तरकारी तो नहीं होती, तो ज्यादातर मांस मछली खाई जाती है यहाँ पर, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में भी ये कैसे समर्पण करते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले कहा कि तुम्हें एक हराम कौन सा है, मांस का सेवन कर। अब क्यों कहा सुंदर साथ जी? सबसे पहले देखें कि जब हम जीव हत्या करते हैं, जीव हत्या करके ही तो मांस प्राप्त होगा। तो जब हम उस मांस को खाएंगे तो एक जीव को हम कितना कष्ट दें। अपनी जीव के स्वाद के लिए हम दूसरे जीव को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, तो उसको कितना दर्द। और ये भी नहीं मारने वाले कि एकदम मार देते, गर्दन थोड़ी सी काटेंगे, उसका खून बहता रहेगा, और जब तक वो प्राण नहीं निकलते उसके ताजा ताजा मांस निकालते हैं। तुमने सर जी देखा होगा, तुमने बहुत बुरी तरह से मारते हैं।
जो गंदा सुअर होता है तो उसके तो आग जलती आग पर लटका कर इसकी खाल को नोचा जाता है, गरम गरम पानी डाला जाता है, इतना बुरी तरह से वो चीखता रहता है। तो इस तरह से जब एक जीव को हम अगर अपने स्वाद के लिए, अपनी जीव की थोड़ी सी स्वाद के लिए, अपने शरीर की सेहत के लिए, क्या एक जीव को हम तड़पा रहे तो क्या उसकी बददुआ नहीं लगे? तो और फिर दूसरा, हम उसका मांस खाते हैं, उसका रक्त भी अंदर जाता है। तो अब ये देखिए, क्या वो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं लाए? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो पानी। तो जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका अंश भी तो हमारे अंदर जाता है ना। तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाती है? पशु वृत्ति। क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई भी चीज आता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई ये चीज खाओ, इससे ये विटामिन मिलेगा, इससे ये चीज खाओ। सतगुरु भी क्या कहते हैं, भाई सात्विक आहार लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सतगुण बढ़ेगा तो तुम आध्यात्मिक उन्नति करोगे। लेकिन अगर हम तामसिक चीज खा जाए तो हमारे अंदर एक तो तामस है ही, क्योंकि ऑलरेडी सबके अंदर तमोगुण भी है, और तमोगुण की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो सतोगुण कहाँ रहेगा? तो इस तरह से पहली बात तो ये जीव हत्या होती है, जो जीव हत्या हमारे बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध है। एक दूसरे जीव को सता, किसके लिए? अपनी जीव के स्वाद के। फिर दूसरा सुंदर साथ जी, कर्मों का बंधन भी बन। अब तुम मारकर खा रहे हो तो तुम तो यहाँ अखंड रहने वाले नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि तुम हमेशा इसी जीवन में रहोगे, इसी तन को धारण कर रखोगे, तुम नहीं मरोगे। नहीं, तुम्हारा जीव भी फिर उसी तन को धारण करेगा, वो तुम्हें काट कर, जैसे आज तुम उसको काट कर खा रहे हो, ऐसे ही वो तुम्हें काट कर खाए। कर्मों का बंधन कह रहे ना, उल्टी उल्टी फांसी लगा। जीव के स्वाद के लिए बढ़ोगे तो उल्टी फांसी लगेगी, फिर दोबारा पुनः जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें वो कर्मों का बंधन तोड़ने के लिए। अगर ये कहे कि भाई हम तो मारते नहीं है, हम तो खरीद कर लाते हैं, लेकिन खरीद कर तो लाते हो, खरीद तुम्हारे लिए ही तो वो मार रहा है, तो उसमें भी तो सपोर्ट थी तुमने। जब तुम खाओगे नहीं तो फिर तुम्हारे लिए पालेगा कौन, काटेगा कौन? तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ तक कह दिया मनुस्मृति में, तो यहाँ तक का कह रखा है कि अगर कोई गलत कार्य करता है, यानी कोई पशुओं को पालता भी है, वो भी दोषी है। किसके लिए? कटान के लिए, क्योंकि बिजनेस बना लिया लोगों ने। अभी देखा हमारी नॉलेज में आया, और जिसमें कोई इतना प्रॉफिट नहीं है कि भाई सुअर पाल लो, इसमें बहुत आमदनी है। लोग बस पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये नहीं देख रहे तुम्हारा पर्पज क्या है। तुम मरवाना चाह रहे हो ना उनको। बकरियों का पालन कर लो, मुर्गियों का पालन कर लो, पर्पज क्या है तुम्हारा? कि तुम बेचो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पैसा मिले। और जैसे त्योहार आते हैं तो ये फल वगैरह, है ना, दूध वगैरह सब महंगे हो जाते हैं, इसी तरह से ये सीजन पे ये भी अपने को महंगा कर देते। जो हमारी बेबुद्धि के होली दिवाली पे इतने पवित्र त्योहारों पर काट काट के खाते हैं, उनके लिए महंगा भी देकर खाते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो पालता भी है, या उसको बेचता है, या कोई खाता है, या घर में लाकर कोई बनाकर भी देता है, मान लो मैं तो नहीं खाती लेकिन मैं बना के दे रही, तो उसके भी पाप का भागीदार वो। क्योंकि जितना जो जिस कार्य में जितना इन्वॉल्व होंगे उसका हिस्सा उसको जरूर मिलेगा। तो ये नहीं कि हम नहीं खाते तो भाई घर में परिवार में दूसरों को बना कर दे, बच्चों को दे दो, पति को दे दो, हम तो नहीं खाते, लेकिन उसके भागीदार तुम भी हो, क्योंकि उसको प्रमोट कर रहे हो। जितना दर्द उसको हुआ तो तुम भी उसके भागीदार। तो ये सुंदर साथ जी कितना कर्मों का बंधन है। दूसरा क्या होता है, हमारे अंदर तामस की वृद्धि होती है। जब हम किसी भी जानवर का खाएंगे तो उसके गुण हमारे अंदर जाए। अब गंदी गंदी चीजें खाते हैं तो कितना गंदा तुम्हारे अंदर वृद्धि होगी। तो जिस हृदय में परमात्मा को बैठना तुमने उसके अंदर बिल्कुल शमशान घाट बना ली, तो कैसे रुकेगा वो यो ज्ञान? सात्विक विचार ही नहीं रहेंगे तो ज्ञान कहाँ से रुकेगा? तो इसलिए पहले कहा कि एक तो क्या है, मांस खाना छोड़। इससे क्या नुकसान है? तामस बढ़ता है, जीव हत्या होती है, दूसरे को दुख पहुंचता है, तुम्हारे कर्मों का बंधन बनता है, और इससे तुम्हारी मन बुद्धि में सब में चंचलता है, क्योंकि तमोगुण होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जब शरीर में जो चीज जाएगा वो मन पर रिएक्ट ना करे, 100% करता है। तुम जरा सी चीज खाओ, नीम के 2 पत्ते खा के देखो सुबह के टाइम, उसका कितना असर होता है। हर चीज का असर होता है। तो अब ये तुम इतना भर भर के खा रहे हो, कटोरे भर भर कर, तो क्या इनका असर नहीं होगा? तो ये जब शरीर में जाएगा तो मन पर असर डालेगा, क्योंकि जैसा शरीर में जाएगा वैसा मन होगा। मन से फिर बुद्धि जुड़ी हुई है, बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा तो बुद्धि बाह्यमुखी हो जाएगी, बाहर की तरफ को भागेगी।
और जब बुद्धि बाहर की तरफ को भागेगी तो अब ये देखिए फिर चित्त कहाँ स्थिर रहेगा, और चित्त स्थिर नहीं रहेगा तो ये ज्ञान कहाँ से ठहरेगा। फिर तो उसकी वृत्ति बैठेगा चर्चा में, लेकिन उसके मन इधर उधर दौड़ता रहे। किसके लिए? एक थोड़े से जीव के स्वाद के लिए जो क्षणिक है। कितना अखंड खजाना हम खो देते। जो मानव तन मिला है हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हम एक पल के इस जीव के स्वाद के लिए कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, इसको सोचते भी नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है ना, सोचेगा। जब बुद्धि में तामस भरा हुआ है, जिस चीज का सेवन कर रही है उसका असर हो रहा है, तो वही हो जाएगा ना कि भैंस का मांस खा रखा तो भैंस के आगे बीन बजाओ जाओ, कुछ भी असर नहीं होगा, भैंस बुद्धि नहीं बैठी। तो जिस भी जानवर का तुम मांस खाओगे उसका असर तुम्हारे अंदर जरूर आएगा। इसलिए महाराज जी ने कहा कि ये मांस मछली छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक। अब दूसरा कह रहे हैं सुंदर साथ जी, एक हराम कहिया मांस को, दूसरा हराम शराब। अब दूसरा बता रहे हैं कि शराब। अब शराब भी देखो कितने गंदी गंदी चीजों को सड़ा सड़ा कर, गन्ने के जूस में से कीड़े तक पड़ जाते हैं और कड़वी लगती है पीने में, जब उसको ले तो वो क्या करती है, शरीर में जाती है, फेफड़े भी खराब करती है और बुद्धि को भी विकसित कर देती है। एक तो देखो ऊपर की दृष्टि से देखो, एक तो हमारे ऊपर है ही, हम यहाँ के नशे में, अज्ञानता में, नींद में। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, क्यों आया हूँ, कुछ नहीं पता, अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। फिर दूसरा हमारे अंदर नशा है। नशा भी कौन कौन सा भी निकलेगा, धन का नशा, मान सम्मान का नशा, रूप का नशा, ज्ञान का नशा। छेड़ को तो देखो किसी को जरा सी साइड भी लग जाए तो तुझे भी रखूं, चलो सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे पास पैसे की कमी है। तो क्या है ये नशा है। एक तो नशा ये कि बुद्धि सेंटर में नहीं, और दूसरा नशा और कर लिया जो नॉर्मल बुद्धि से भी बिल्कुल बदतर हो जाती है, जिसे यही नहीं पता होता कि तू कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं। और ऐसा सोचता है पढ़ के, अरे मैं जैसे बहुत डर लग के गद्दे पे सो, बहुत एसी में पड़ा रहता है नाली में, जहाँ कुत्ते उसका मुंह चाटते, देखा टॉयलेट तक करके चले जाते हैं उनके ऊपर और वे मजे में सोए रहते। तो कैसी दुर्गति करी, देखो जानवर से भी बड़े बदतर जानवर। इसके लिए अपने एक स्वाद के लिए वही ये नहीं छूटती हमारे से। और कितना नुकसान है, पहले तो धीरे धीरे पियेंगे, फिर इतनी हैबिट इसकी बिगड़ जाती है कि वो घर तक भी बेच देता है, ये देखो। तो किसका क्या फायदा हो रहा है अगर सोचे तो। इसको पीने से फायदा क्या है, शरीर पे भी नुकसान हो रहा है। कहना हो कि वही शराब को पहले बुढ़ापा भी नहीं आता, चार फायदे तो जरूर है शराब पीने वाले को, बुढ़ापा नहीं आता, बीमार नहीं होता क्योंकि बुढ़ापा आने से पहले वो मर लेता है, न उसको कुत्ते काटते क्योंकि वो खुद कुत्ता बन जाता है। नहीं भाई, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई शराब पीने से तो सोचो फायदा क्या है, एक तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि भ्रमित होती है, तीसरा तुम जब लत लग जाती है तो तुम घर परिवार की किसी की सुख सुविधा कुछ नहीं देखते, यहाँ तक कि घर को भी बेच देते हो, पत्नी के बच्चों के जो भी आभूषण भी हो वे भी बेच देते हो और बच्चे भूखे रहते। तो क्या तुम अपने पिता होने का या अपने माता होने का कर्तव्य निभा रहे हो? फिर आगे क्या जवाब दोगे जिसकी जिम्मेदारी तुमने उठाई है? और ये देखना सुंदर साथ जी, जो बहुत से हैं कि जैसे शराबी होते हैं ना, तो शराब के नशे में वो अपनी पत्नी के आभूषण तक ले आते हैं, चोरी चोरी से, जो कॉन्टेक्ट का होता है उसको दे। कॉन्टेक्ट में देखा है कि भाई सोने का लॉकेट है, ये शराबी ने दिया, तुमने 2000 में, उसने तो दे दिया कि जितने में मेरा पौवा आ जाएगा बस मुझे तो नहीं चाहिए, वो चाहे 10,000 की चीज है, उसे तो देना। उस समय लत है उसकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं कर रही, उसे ये नहीं पता कितने की कीमत है, तो कितने की दे रहा, उसे तो देनी है। अब देगा जब बंदा, वो छुड़ा तो पाएगा नहीं क्योंकि उसे तो लत है, वो तो कहीं और चीज लेगा। अब अगर तुमने उसकी चीज ली है तो तुम भी उसके भागीदार, उसका असर जरूर जाता है। क्यों? वो तो बुद्धि से विक्षिप्त है। और फिर किसका प्रमोट किया तुमने, उसको दारू पिलाने के लिए, ताकि और चीज लेकर आए वो और बेचे। तो इस तरह सुंदर साथ जी, पापी का साथ देने वाला भी पाप का भागी बनता है। तो इसी तरह से महाराज जी कह रही हैं कि दूसरा हराम शराब।
ये शराब भी हराम है। इसका सेवन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि नॉर्मल जो है, एक तो अज्ञानता है, दूसरी भी और नशे में चूर जाए। तीसरी औरत बिरानी तजी। जो तीसरी औरत बिरानी मतलब जो पराई स्त्रियों पर नजर रखते हैं, चाहे इसमें स्त्री हो चाहे पुरुष है, ये नहीं महाराज जी की पुरुषों को ही कह रहे हैं। यहाँ पर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के भी अंदर विकार हो तो सबके लिए पर। अब तो ऐसा फैशन बन गया, अभी लॉकडाउन में देखा होगा तुमने, लड़कियों की भी कितनी लाइन लगी कि हम भी चलेंगे इस लाइन में, अरे बड़ा इनाम मिलेगा ना, बहुत बड़ा तुम्हारे बाप का नाम होगा। लाइन में लग लग कर हम भी ड्रिंक करेंगे, हम भी सिगरेट पियेंगे, बहुत बड़ा नाम। एक लेडीज बची हुई थी जो अपने पति को सुधार सकती है, सही रास्ते पर ले जा सकती है, धर्म पत्नी होने का फर्ज अदा कर सकती है, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाल सकती है। अगर माँ ही बिगड़ गई तो फिर सुधारने वाला कौन बचे? और परिवार की जिम्मेदारी तो माँ पर होती है। तो अगर वो ही पीने लगी, वो ही बाहर जाने लगी, तो फिर समाज का पतन तो निश्चित है। तो इसमें हमें शौक नहीं मानना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा काम है, हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिधर को चलना चाहिए उधर को तो चलना। तो तीसरा बता रहे हैं कि तीसरी औरत बिरानी, जो पराई स्त्री होती है चाहे पराई पराई पुरुष होता है, तो अगर कहा गया हमारे धर्म में कि अगर बराबर का है, हम उम्र का, तो उसको अगर स्त्री है तो भाई की नजर से देखे, पुरुष है तो स्त्री को बहन की नजर से, अगर अपने से बड़ा है तो अपनी माता या पिता की दृष्टि से। तो ऐसे क्या होगा, हमारे अंदर विकार नहीं। और नहीं तो ये कहते हैं ना कि अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, कहा जाता है, कहावत भी है कि पुरुष को क्या होता है, अपने बच्चे पत्नी दूसरे की अच्छी। लेकिन नहीं, जो विवेकवान होता है ना, जो आत्मा जिसकी जागृत हो जाती है, वो स्त्री पुरुष में फिर कोई भेद नहीं करता। लेकिन जब तक अज्ञानता है, जब तक तो फरेज करना पड़े। आत्मा जागृत होने पर तो देखेगी आत्मा कि अरे कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है, तो नाटक है, रोल कर रखा है। जैसे नाटक में होता है कोई लड़का लड़की बन जाए, लड़की लड़का बन जाए, तो रियलिटी में तो उसको पता है ना कि ये लड़की है। भले ही दोनों रोल कर रहे, एक लड़के का लड़की का शादी हो रही, लेकिन मूल में पता है कि अरे तो दोनों लड़कियां क्यों। तो ऐसे जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसको पता लग जाता है, ना कोई यहाँ पर स्त्री ना कोई पुरुष, वो चेतना तो इस जेंडर से अलग होती है, यहाँ तो एक रोल अदा कर। लेकिन जब तक पहचान नहीं होती, जब तक इसके कारण बहुत बनते, बहुत फंस जाते। तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि क्या नुकसान है इसमें, अगर दूसरे से संबंध जोड़ते हैं तो यह मन ऐसा चंचल होता है कि कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में खीर अच्छी लगती, ज्यादा लगती, दूसरे का धन ज्यादा लगता है, दूसरे के विकार ज्यादा दिखते, हमेशा दूसरे की चीज ज्यादा ही लगती। तो इसमें क्या होता है, मन चलायमान हो जाता है, तो वो नए नए विचार सोचकर नए नए विचार करता है, दूसरे की तरफ को भागता है। उससे क्या होता है, मन में चंचलता आती है, इंद्रियों में चंचलता आती है, और बुद्धि भी फिर बाह्य ही सोचने लगती है, चित्त भी चलायमान हो। तो तुम्हारी चित्त वृत्ति फिर वहीं पर लगी रहेगी, अपनी पत्नी की तरफ भी तुम ध्यान नहीं दोगे, घर बार भी सब बेचकर तुम उसको ही दे दोगे, पत्नी को तलाक तक दे दो। ये तो न्यूज पर आजकल कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको देखते हैं, चाहे इसमें पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्त्री भी इतनी लिमिट पार कर रही है कि पुरुष को भी पीछे छोड़ रही है, इतना कंपटीशन चल रहा है, बॉर्डर तक पार कर करके आ रही है। देखो ये एक कलयुग का अज्ञानता के कारण हो रहा है, जहां मतलब अपने धर्म की तरफ को चलना चाहिए था, वहां विकारों की तरफ को जाना। तो ये कलयुग कितना बड़ा। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि जब तुम गलत चीजों का सेवन करोगे तो बुद्धि विक्षिप्त होगी, तो तुम्हें यही चीज अच्छी लगेगी। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अनुचित खान पान, सबसे मूल कारण ये। इसलिए महाराज जी यही बता रहे, आगे चलेंगे भैरव सेठ को भी यही बताएंगे, और ये सबको बता रहे कि पहले तुम्हारा आहार शुद्ध होगा तो तुम्हारा मन शुद्ध, मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हारा चित्त भी निर्मल होता रहेगा, तब तुम सही रास्ते पर चलन कर पाओगे। अगर तुम्हारा खान पीन गलत है तो तुम्हें अनुचित और उचित में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। तो मेन कारण है अनुचित खान पान ये। और उस समय तो बहुत कम था सुंदर साह जी, अब तो बहुत बड़ा। शाम को कोई बिरला ही घर पर खाना खाता होगा, फास्ट फूड के इतने स्टॉल लगे हुए हैं, लोग बाग बाहर ही खा कर आ जाते हैं, तो जैसा खाएंगे तो वैसा तो तामस अंदर बढ़ेगा ही। लहसुन प्याज है, लहसुन प्याज खाते हैं, लेकिन पहले क्या डलता था, मांस में डलता था, अब घर में नॉर्मल कर लिए। तो ये महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं कि तुम्हें किस किस चीजों को छोड़।
तीसरी औरत बिरानी तजे सो पावे हयाती। अगर तुम इन तीनों चीजों को छोड़ते हो तो ये परम धाम का ज्ञान तुम प्राप्त करोगे, जिसको हयाती आप कहा गया सुंदर। तुम इस अखंड सुख को प्राप्त करने के लायक बन जाओ, ये तीन चीज अगर छोड़ते हो। चौथी चीज क्या बता रही है? चोरी झूठ बोलना इनका छोड़िया उदक, अब हम कभू ना करे हम पाया बेशक। अब तीसरा क्या है, चौथा क्या कह रहे हैं? चोरी और झूठ बोलना भी इसी तरह का पाप है। अब सुंदर साथ जी, ये झूठ बोलना जो है, ये झूठ बोलना भी कोई एक ही झूठ बोलना नहीं है। जैसे चोरी करना है तो चोरी करना भी कोई छोटी नहीं कि हमने किसी की चीज नहीं चुराई बस हम ये चोरी कर, अंदर से मन की चोरी भी कर। चुप रहना, बात को बदल कर कहना, ये भी झूठ बोलने की कैटेगरी में। और कह रहे हैं झूठ बराबर पाप नहीं और साँच बराबर ताप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कि झूठ बोलने के बराबर बड़ा कोई पाप नहीं है और सच बोलने के बराबर कोई तप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य रहता है उसी के हृदय में परमात्मा वास करता है। तो हम अनजाने में भी, ध्यान देना सुंदर साथी, हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। चोरी करना तो हो गया कि जैसे धन की चोरी कर ली, कह दे भाई हम चोरी नहीं करते, लेकिन दूसरी चोरी मन की भी होती। और चौथा बता दिया कि झूठ बोल, जब हम झूठ बोलते हैं तो इसमें हमारे विकार कितने बढ़ जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं। तो इसको महाराज जी कह रहे कि झूठ बोलना और चोरी करना, जैसे बिना पूछे किसी की चीज दे ली तो वो भी तो चोरी है। उसको पता नहीं, मांग के ले गए, वो भूल गए, तुमने वो चीज रख ली, वो चोरी तो मानी जाएगी, जबकि उसने वादा किया था कि भाई मेरी चीज लौटा दी, लेकिन तुमने रख ली, दी नहीं, तो वो भी चोरी की कैटेगरी। मन से तुम चोरी करते हो, ये भी चोरी है ना? तो कितनी तरह से चोरी है। और झूठ बोलना, तो झूठ बोलने की तो कितनी कैटेगरी है। हम अगर अंदर की दृष्टि से देखें सुंदर शाह जी, वाणी में भी हम कितना झूठ बोलते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो घर में परिवार में हम नोटिस करें कि हमारा मन जो है कितनी जल्दी ये काम करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं, बाद में पता लगता है कि मुझे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, फिर क्यों बोलते, है ना? तो ये मन इतनी जल्दी काम कर देता, आत्मा को तो सोचने में बाद में हो जाता। तो अगर तुम किसी भी बात को छिपा रहे हो या चुप रह रहे हो, तुम्हें पता है लेकिन फिर भी चुप है, तो चुप होना भी तो एक झूठ का ही साथ देना है, वो तो झूठ ही है। तो झूठ के अनेक रूप हैं। और जो कह रहे हैं चोरी करना, तो चोरी करना भी अनेक तरह से है। मन से कोई बात है ना, धीरे 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 पता गए घर परिवार में पति का पैसा है, लेकिन कह रहे कि मेरा तो उसमें अधिकार है, लेकिन फिर भी तुम चोरी से उठा रहे हो। उसको हो सकता है उसको जरूरत हो, हाँ उसको पता है तो ले सकते हो। तो इस तरह से खाने पीने की भी चोरी हो जाती है। बहुत तरह की चोरियां, एक तो खुली है ही है ना, और दूसरा सबसे बड़ी चोरी है अपने धाम, कि जिस चीज के लिए हमारे धाम देने ने हमें निषेध कर दिया, हम उस चीज को फिर भी दे दें, तो ये सबसे बड़ी चोरी है। ये सबसे बड़ा झूठ बोलना है। कैसे? अभी देखे, जैसे हम मंत्र का जाप करते हैं कि ए सतवाणी मत के लिंग जो इनको साथ, है ना, ए सतवाणी मत के लिंग जो इनको साथ रोज बैठते हैं और मंथन हम करते नहीं, तो ये भी तो झूठ हुआ। और कहाँ बैठकर? राज्य के सामने। तो जो तुम संकल्प ले रहे हो उसको करना भी तो होगा ना, उसको करना होगा, तो तभी वो सार्थक होगा, नहीं तो किसमें आएगा ये? चोरी की कैटेगरी, झूठ बोलने की, कि तुम झूठ बोल, तुम दूल्हा मैं दुल्हीन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूँ सब अंगो साक्षात। तो जब हम कहते कि तुम दूल्हा मैं दुल्हीन और न जानू बात, तो अभी कुछ आ जाए और न जानू बात, तो अभी आने वाले हैं, होली है, दिवाली है, करवा चौथ है ना, और ये सब कुछ है, कितने सब कुछ याद रहेगा? फिर कहाँ गए वो तुम्हारे? जब तुम दूल्हा मैं दुल्हन, यहाँ की पत्नी भी नहीं करती, जब एक बार फेरे पड़ गए तो वो दूसरी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। जब हमने अपने दाम देने से संबंध जोड़ लिया, फिर क्यों हम दूसरे देवी देवताओं को देखते? तो ये भी तो एक वेश्यावृत्ति हुई ना। ध्यान देना महाराज जी ने जो कहा, पतिव्रतापन सेव्य ना थाए वेश्या जे, वेश्या की तरह मत करिए, एक पतिव्रता साधन मानकर अपने परमात्मा के प्रति समझ। तो इस तरह से सुंदर साथ जी लौकिक में भी और बातों ने भी महाराज जी ने ये चार नियम दिए हैं कि इन चार नियमों पर तुम अपना पालन करो, तो क्या होगा?
तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी और ये हयाती आप तुम्हारे हृदय में आना शुरू हो जाएगी जब तुम अपने परमात्मा पर समर्पित। तो ऐसे सुंदर साथ जी श्री जी ने 4 नियम बताए। चोरी झूठ बोलना इनका छोड़िया उदक, अब हम कबू ना करे हम पाया बेशक हक। तो सबने प्रण कर लिया सुनते ही कि जब हमें अपने साक्षात धाम धन्य प्राप्त हो गए हैं तो हम इन चीजों का क्यों मोह करेंगे। हम नियम प्रण लेते हैं कि हम आज से इनका त्याग करें। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तित, साथ की आमादनी हुई बड़ी इन बखत। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जैसे ही सुंदर साथ तो बढ़ ही रहे थे, चिंतामणि जी के शिष्य भी बढ़ गए यहाँ पर, तो काफी मनदान बढ़े और बहुत सुंदर साथ ने यहाँ पर नाम लिया और श्री जी की चर्चा में आने लगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब क्या कहते हैं, अब प्रसंग शुरू होता है यहाँ से। कैसे प्रसंग शुरू होगा कि जो लक्ष्मण सेठ जी हैं, जो हमारे श्री लालदास जी, अब उनके मिलन का प्रसंग। तो यहाँ पर जब सुंदर साथ जी चर्चा सुनने के लिए आते हैं तो एक चतुरा ब्राह्मण भी यहाँ पर नित्य प्रति आता है श्री जी के लिए दूध की सेवा। और जब दूध लेने आता है तो चर्चा भी चलती रहती है, तो चर्चा भी सुनते हैं। तो इसीलिए अब क्या कह रहे हैं, चतुरा एक पोह करना आवे श्री राज की सेवा में, लावे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानो ने। अब नित्य दूध लेकर आता और दूध के बहाने श्री जी की चर्चा सुनता। और जब श्री जी ब्रज और रास की लीला, तो ये चतुरा ब्राह्मण ध्यान देना, अभी जो लक्ष्मण सेठ ठट्टा नगर में यही लालदास जी कहते हैं। अब इनका मिलन है तो ये भी भागवत की कथा करते हैं। तो ये जो चतुरा ब्राह्मण वास्तव में चतुर है, ये लक्ष्मण सेठ जी की भी चर्चा सुनता है और यहाँ पर दूध का बहाना ले लेकर नकली दूध दे देकर असली दूध लेता है श्री जी। तो वास्तव में चतुर सुजान तो वो है कि झूठी को छोड़कर सच्ची को ले ले। जो कल भी बताया कि झूठी को छोड़ दीजिए, सांचे को ले लीजिए। तो ऐसा ये चतुरा ब्राह्मण है, कितना चतुर है, दूध लेकर जाता कि श्री जी दूध लीजिए और असली दूध मुझे दे, है ना। तो ऐसे ब्रजराज की लीला ये यहाँ पर सुनता और फिर कहाँ पर, लक्ष्मण सेठ जी के यहाँ। अब कैसे कैसे ये स्वामी श्री लालदास जी को मिलाते हैं उसका प्रसंग सुंदर साथ जी आगे की। चतुरा एक पोह करना आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने सुनी चर्चा कानो ने, सुनी चर्चा कानो ने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।